ईमानदारी से जो कोई अपने आप को परमात्मा का मानता है, ईमानदारी से जो ये सोचता है कि मेरा जो कुछ भी है मेरे गुरु का है या इष्ट का है या ईश्वर का है, मैं केवल उसकी कठपुतली हूँ। ठीक है, अगर इतना ईमानदारी से इतनी सी चीज पकड़ लेना तो जो गुण आने चाहिए वो ला देगा, जो दोषों से दूर रहना चाहिए वो भी कर देगा। तो एक साइंटिस्ट अगर ईश्वर की प्रकृति की किसी चीज को रिसर्च करते करते पूरा जीवन निकाल लेता है, दूसरा साइंटिस्ट आता है तो उसको क्रॉस करता है, वापस उसमें भी एक नई क्रांति लाता है वो कि ये ऐसा तो है पर इसमें ऐसा है तो ये रिएक्शन है ना। कि जैसे सूरज है सूरज है सूरज है तो सूरज तो है पर सूरज एक गैस का गोला है, एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया, दूसरे ने प्रूव किया गैस का गोला तो पर कौन कौन सी गैसेस हैं उसमें, दूसरे ने वो सुलटाने के लिए सारा जीवन वो भी चला गया, तब जाके कुछ। और फिर तीसरा आएगा तो वो फिर तीसरा रिसर्च करेगा कि ये गैसेस तो हैं पर इसमें ये वाली बात है इसीलिए इसमें हीट ज्यादा है। कुछ भी जो भी रिसर्च एक चीज पर एक साइंटिस्ट करता है पूरा जीवन उसको निकाल देता है, पागल होता है साइंटिस्ट। तो ईश्वर की एक छोटी सी चीज को केवल रिसर्च करने के लिए, सर्च है ही वो है ही इस सृष्टि में, इसीलिए हम उसे रिसर्च कहते हैं ना, कि वो खोजी तो कहीं है पर फिर हम रिसर्च करते हैं, है तो सही उसे हम रिसर्च करते हैं। तो एक चीज जो जड़ है उसे रिसर्च करने में हम सालों नहीं जीवन लगा देते हैं। तो ये चेतन चीजें हैं जो हमारे मन को उन्नत बनाती है या ईश्वर के पास ले जाती है या भगवत प्राप्ति की ओर ले जाती है, उस पर काम करने के लिए कितने जीवन चाहिए, पूरा जीवन निकल जाए। हम लोग वेले हैं ना तो राग द्वेष में उलझते फिर रहे हैं, वरना तो अपने आप के उन्नति के कामों से इंसान को फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए जो राग द्वेष में दिया जाए। हम इसमें से आपको कहेंगे, आप जिन्होंने कहा कि एक भी नहीं है, वो आप 3 लाकर मुझे बताना कितना टाइम जाएगा आपका, बताओ, है ना। तो ये पुरुषार्थ है जीवन को बनाने का, ये पुरुषार्थ है, इसको करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि इसको आप शुरू करें। 12वें अध्याय का 13वां और 14 श्लोक कोशिश करें कि वो हम में कैसे आ सकता है। तो सबसे पहले द्वेष रहित होना। द्वेष रहित कैसे हुआ जाता है, तो द्वेष जिन जिन लोगों के प्रति है उन लोगों के प्रति सद्भावना करो। बहुत अच्छा है बंदा, बहुत अच्छा है, अरे कुछ नहीं, इसको तो मेरे मन में है, इसके मन में, और अगर है भी तो बहुत अच्छा है, अच्छा है, मेरा तो भला हो रहा है। उसने द्वेष किया तो मुझे मेरी गलती पता चली, अच्छा भला है, बहुत अच्छा, सद्भावना। फिर आप अपने आप को देखोगे कि द्वेष कितना रहा या ऊपर ऊपर से बोला आपने या भीतर से बोला। काम बहुत है करने के लिए, पुरुषार्थ के उसमें आपको समय ही नहीं मिलना चाहिए। हम वेले, हमको उन्नति के कामों से फुर्सत ही फुर्सत है, राग द्वेष करने से फुर्सत नहीं, उससे ऊंचे आते नहीं अपन। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च निर्ममो निरहंकार समसुख दुःख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय अर्पित मनोबुद्धि मद भक्त समय प्रिय। वो भक्त मुझे प्रिय है। तो अब से आप इस पे काम करना शुरू करो, ठीक है। 12वें अध्याय का 13वां और 14वां श्लोक। ईमानदारी से जो कोई अपने आप को परमात्मा का मानता है, ईमानदारी से जो ये सोचता है कि मेरा जो कुछ भी है वो मेरे गुरु का है या इष्ट का है या ईश्वर का है, मैं केवल उसकी कठपुतली हूँ, ठीक है। अगर इतना ईमानदारी से इतनी सी चीज पकड़ लेना
तो जो गुण आने चाहिए वो ला देगा, जो दोषों से दूर रहना चाहिए वो भी कर देगा। पर कष्ट होता है, कष्ट होता है, वहां फरियाद नहीं होनी चाहिए। ये भी ईश्वर की मर्जी। ये हो गया ना, ईश्वर की इच्छा। अपमान हो गया, तेरी मर्जी। सम्मान हो गया, तूने इसका भी आनंद दिखाया। संपूर्णतः जैसे बच्चा माँ को आश्रित होता है तो उसे बनाने बिगाड़ने की दोनों की जिम्मेदारी माँ की होती है, ऐसे ही हम उसी आश्रित बालक की तरह हो जाएं तो बनाने बिगाड़ने संवारने की जिम्मेवारी उसी की हो जाती है, और उसमें तमाम प्रकार के सद्गुण आ जाते हैं। ये सब तो सब खेल मात्र है उसके लिए। सबसे द्वेष रहित होना कोई बड़ी बात थोड़ी है। जिसको प्रेम ही उससे होगा उसको द्वेष किससे होगा? क्यों होगा? द्वेष कब होता है? अभाव। अभाव उसे स्वयं परमात्मा का प्रीति भीतर से प्राप्त हो रही है, उसको किसी से द्वेष करने की जरूरत है क्या? वो तो द्वेष क्यों करेगा? बराबरी वालों से करेगा या अपने से ऊंचों से करेगा? जो श्रेष्ठ समझेगा वो करेगा। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा ही उसके पास है तो उसे द्वेष करने की जरूरत क्या है? तमाम सद्गुण यूं ही आ जाते। और अपने आप को जब भगवान का मान लिया तो अहंकार भी नहीं होगा। उसे लगेगा ही नहीं मेरे में गुण है, उसे लगेगा ये तो इसी का दिया हुआ है, हम क्या कर रहा, कुछ नहीं। तो जो केवल और केवल मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में बुद्धि अर्पण करने वाला है, उसके लिए सारे गुण सहज है। हम खुद करने वाले बचते हैं ना, इसीलिए ये सब गुण है। द्वेष रहित हो जाओ, ये हो जाओ, तो बुद्धि से काम करो। पर लाखों में कोई एक जो वास्तविक स्तर पर समर्पित हो जाता है, अपनी इच्छा बचती ही नहीं कुछ, जैसे तू चला ले वैसे चल ली, तो फिर तो बन जाता। इसके लिए आसान है।